आज व्यक्ति धनवान तो बन गया, लेकिन उस धन का उपभोग करना भूल गया, कि उसका कैसे उपयोग करना है ये भूल गया। क्षमा करना आपको बुरा लगे तो, लेकिन जो व्यक्ति आज जितना धनवान होता जाता है वो उतना ही ज्यादा गलत पदार्थों का, सड़ी गली चीजों का उपयोग करना शुरू कर देता है। आप देखिए, जब व्यक्ति गरीब होता है तो क्या करता है? शुद्ध भोजन करता है। यदि कहीं से कपड़ा फट जाए तुरंत सुई धागा लाके उसको सिलता है, फटा नहीं पहनूंगा। प्राचीन हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप सब जानते हो फटा पहनना पहले अपशगुन माना जाता था। हाँ, लेकिन आज गजब की बात देखिए, आप मॉल में जाइए, जो फटा जीन्स है वो सबसे महंगा है। हाँ? 4 जगह से जो कटा हुआ है उसकी रेट सबसे ज्यादा है। और कई लड़कों को तो मैंने देखा, बोले पॉकेट मनी इतनी है नहीं कि फटा खरीद सकें, तो क्या करें? बोले साजा लेके आओ, घर पे आके ब्लेड से काट लो, जो पहनो वही डिजाइन। तो फटा पहनना फैशन हो गया। हाँ? जब आदमी गरीब होता है सिले हुए कपड़े पहनता है, लेकिन जैसे ही पैसे वाला होता है तो तुरंत फटे पहनना शुरू कर देता है। आदमी गरीब होता है तो देखिए, कोई सगाई हो, शादी हो, फंक्शन हो, किसी की रिश्तेदारी में, वो एक एक जोड़ी सूटकेस में रखता है। बोले ये शादी वाले दिन पहनूंगा, ये कहीं जाऊंगा तो पहनूंगा, किसी से मांगूंगा नहीं। दूसरे के कपड़े कभी नहीं पहनना चाहिए, ये हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन आज तो जो जितना धनवान होता है, महाराज एक दिन के लिए शादी है, बोले 2 घंटे के लिए उधार ले आओ रेंट पे। क्या मतलब का तुम्हारा पैसा, जाने कौन कौन के उतारे हुए कपड़े पहन रहे हो तुम रेंट पे। बड़ी बड़ी शादियों में बोले बफे कितने का है? 5 लाख का। गार्डन कितने का है? 10 लाख का। शादी का खर्चा 50 लाख। वो दुल्हन बोले 50,000 का रेंट पे लाइए लहंगा। क्या जमाना आ गया। हाँ? आप देखिए, जब व्यक्ति गरीब होता है, जमीन पर बैठ के पालौती मार के शुद्ध भोजन करता है, रोटी अपने हाथों से बनाता है, चूल्हे पर बनाता है, शुद्ध पदार्थों का उपयोग करता है। लेकिन जैसे अमीर होता है, अब जमीन पर बैठने में, खाने में शर्म आती है, टेबल कुर्सी चाहिए खाने के लिए। पहले शुद्ध रोटी खाता है, सुबह की रोटी बच जाए तो उसको गाय को खिला देता है, रात्रि में बासी रोटी नहीं खाता। लेकिन अब गजब की बात है, 4, 5, 6, 7, 10 दिन तक जो पैकेट में बंद डबल रोटी रखी है उसी में आनंद लेता है। जो 10 दिन पहले बनी थी पैकेट बंद ब्रेड, उसी को खा के मजे ले रहा है और कह रहा है मैं धनवान हो गया। काहे के धनवान हो गए तुम गरीब हो गए हो। आज जो जितना धनवान है वो उतना ही बड़ा गरीब है, तन से मन से। आप किसी गरीब की कुटिया के सामने चले जाइए और कहिए भैया हम भूखे हैं, वो अपनी थाली उठा के आपके सामने रख देगा और आपको भूखा घर से जाने नहीं देगा। और किसी अमीर के घर चले जाइए, तुम खाना खिलाना तो दूर की बात, गेट पे नहीं खड़ा रहने देगा। अब बताओ कौन अमीर है कौन गरीब, आप ही फैसला कर लो। जो किसी को एक जल का गिलास नहीं पिला सकता वो अमीर है। और क्या जो जिसके घर में पहुंच जाओ तो वो महाराज संपूर्ण घर लुटाने के लिए तैयार हो जाता है, वो अमीर है। कौन अमीर है? अमीरी गरीबी ये धन से नहीं होती, कि अमीरी गरीबी तो हृदय का काम है। जो जितना देने वाला है वो उतना ही बड़ा अमीर है, और जो जितना स्वार्थी है, जो जितना केवल संग्रह करना जानता है, भैया वो उतना ही बड़ा गरीब है, याद रखना। क्योंकि देता कौन है? जो मालिक होता है। और संग्रह कौन करता है? जो नौकर होता है। आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में कोई व्यक्ति काम करता है, नौकरी करता है, कोई व्यक्ति मांगने के लिए आए, क्या वो दे सकता है? नहीं दे सकता। हम जैसा कोई पहुंच जाए, बोले भाई साहब भूख लगी है थोड़ा कुछ दे दो, क्या वो दे सकता है?
नहीं देगा। क्यों? बोले मैंने दे दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, सेठ जी तनख्वाह नहीं देंगे, मेरी जेब से काट लेंगे, वो नहीं दे सकता। पूरा धन, पूरी सामग्री उसके पास है, फिर भी वो नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो नौकर है, मालिक नहीं। मालिक वही होता है जो देना जानता है। अच्छा, कोई व्यक्ति मालिक हो फिर कोई मांगने पहुंच जाए तो मालिक क्या देने से पहले सोचेगा? तुरंत वस्तु उठाएगा और दे देगा। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूं? यदि आप अपनी धन का, संपत्ति का दान कर पा रहे हो तो समझ जाइए आप उस धन के, संपत्ति के मालिक हो। और यदि पैसा दान करते हुए हृदय में कष्ट हो रहा है तो समझ जाइए वो संपत्ति आपकी नहीं है, केवल आप नौकर हो जो उसकी सेवा करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए धरती पर आए हो। वो संपत्ति किसी और की है, केवल सुरक्षा करने के लिए आए हो, वो तुम्हारी नहीं है। हाँ, तुम्हारा ज्वाइनिंग हुई है सिक्योरिटी गार्ड के रूप में, बोले इसकी सुरक्षा करो। जब इसका पात्र व्यक्ति मालिक आएगा तब इसका उपभोग करेगा। तुम केवल सुरक्षा गार्ड हो। अब तुम खुद देख लेना कि कितनी संपत्ति तुम्हारी और कितनी की सुरक्षा गार्ड हो तुम। इसलिए थोड़ा देने की प्रवृत्ति बनाइए। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे दीजिए, आपको जिसे अच्छा लगे उसे दीजिए, लेकिन देने की प्रवृत्ति बनाइए, क्योंकि जो देना जानता है उसी पर प्रकृति मेहरबान होती है। और आप देखिए, जो आपने कभी खेत देखा है? नहीं देखा? आप विदेश से आए हो ना, देखा है खेत? देखा है? अच्छा, खेत में कभी गाजर लगी हुई देखी है? मूली लगी हुई देखी है? अदरक लगा हुआ देखा है? टमाटर, मिर्ची देखे? सब देखा है। आम देखा? ठीक। मुझे बताइए, जब एक खेत में एक जगह पर मिर्ची का पौधा लगा है और एक जगह पर लगा है गाजर का, जब आप खेत में जाते हो और आपको मिर्ची और गाजर दोनों चाहिए, तो मिर्ची लेने के लिए क्या पूरे पौधे को उखाड़ लाते हो? बोले मिर्ची लेनी है, जड़ सहित पकड़ाओ को उखाड़ के ले आए। क्या करते हो? बोले जितनी मिर्ची चाहिए उतनी तोड़ के लाते हो, पूरी भी नहीं लाते। और गाजर चाहिए तो क्या करते हो? उसको उखाड़ के लाते हो। ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? जो व्यक्ति अपने फल को दुबका के रखता है, समय आने पर वो संसार से उखड़ जाता है, लेकिन जो अपने फल को समाज के लिए बाहर उजागर कर देता है वो सदियों तक संसार में खड़ा रहता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। जो अपने धन को, अपनी संपत्ति को दुबका कह रहे ये मेरी है, मैं सांप बन के इसकी रक्षा करूंगा, वो उखड़ जाता है। बड़े बड़े राज परिवार नहीं रहे, बड़े बड़े सेठ साहूकार नहीं रहे, तुम और हम कहां से रहेंगे? लेकिन जो व्यक्ति संसार के लिए अपनी संपत्ति को, अपने धन को खोल देता है, सदियों तक उसका नाम बना रहता है। कितने दैत्य हुए, लेकिन आप केवल एक का नाम जानते हो। किसका? राजा बलि। बलि के बेटे का नाम जानते हो? बलि के पिताजी का नाम जानते हो? नहीं जानते। बलि गई क्यों जानते हो? क्योंकि उसने अपना सर्व कुछ भगवान के लिए, प्रकृति के लिए न्यौछावर कर दिया। जो देना जाने उसी का नाम होता है। सूर्यवंश में कितने राजा हुए, जरा नाम बताइए। बोलिए बोलिए, कुछ राजाओं के बोलिए, बोलिए। हाँ, राम, चलो एक राम हो गए। और इधर से कुछ बोलिए। याद है नाम दो चार? बोले महाराज जी हमारे वंश का मैं पता नहीं, राम जी के वंश का कहा। कुछ राजाओं के नाम आप सबको पता होगा, मैं याद दिलाऊंगा, याद आ जाएंगे। राम याद है? हाँ या ना बोलना। याद है। भागीरथ सुना है? सुना है। दशरथ सुना है। हरिश्चंद्र सुना है। अज सुना है? नहीं सुना। नाभि सुना है? रघु
सुना है। ये जितने तुमने सुन रखे हैं या जो जो ज्यादा प्रचारित हैं वो क्यों हैं? राजा हरिश्चंद्र का नाम तो मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा कोई हो जो ना जानता हो। सब जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, इसलिए उसका नाम जानते हो। राजा हरिश्चंद्र के पिताजी का नाम पता है? बोलो। नहीं पता। क्यों नहीं पता? बोले उसको हम जानते नहीं, उसने ज्यादा दिया ही नहीं। जो देता है नाम उसी का होता है, इसलिए देना सीखिए।